15 मिनट में, विदिन 15 मिनट में ठेका खोज लेता पीने वाला नई जगह पर। बताओ, जब नई जगह पर 15 मिनट में ठेका पीने वाला खोज लेवे तो हम लोग 40 साल की जिंदगी में भगवान को नहीं खोज पाएंगे। असंभव है नहीं कुछ, सब कुछ संभव है, बस करने की आवश्यकता है। जो कर पाएगा सो पा पाएगा, जो जागेगा वही पावेगा, जो सोएगा वही खोएगा। जागने का मतलब आंख का खोलना नहीं, जागने का मतलब आपके दिल और दिमाग का खोलना है। रावण राज जो भाई के धन को हड़प करके खुद बैठ जाए, कुबेर की संपत्ति को हड़प लिया सो बन गया रावण, ये हो गया रावण राज। और राम राज जो अपने भाई के लिए संपत्ति को त्याग कर वन में चले जाएं, उन्हीं का नाम राम है, यही राम राज्य है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों और मेरे भारत में रहने वाले लोगों, हमारी प्रार्थना है, अगर तुम अपनी जिंदगी में राम राज्य चाहते, तुम ये मत सोचो कि राम राज्य दिल्ली से आएगा, बंबई से आएगा, या लखनऊ से आएगा, या कानपुर से आएगा, या अयोध्या से आएगा। राम राज्य तुम्हारे हृदय से आएगा। तुम राम को अपने मन का राजा बनाओगे, तभी भारत में राम राज्य आएगा। भैया, रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा पावन है, इसलिए हमने आज की कथा का सूत्र निकाला है। पहले शुद्धि, बाद में सिद्धि, सिद्धि से होगी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से होगी प्रबुद्धि। इसे पाने के लिए आपको मन की लेकिन ये विनोद की बातें हैं, दिमाग पे मत लेना, ये तो विनोद की बातें हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि राम जी से और रावण राज्य और राम राज्य से एक सीखना है। पूछो क्या? रावण अनेक पत्नियों को अपना बनाना चाहता और राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं। मेरे प्रिय जनों, राम के चरित्र को जीवन में उतारना है तो ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारना पड़ेगा, एक पत्नी व्रत धारण करना पड़ेगा। और जो एक पत्नी व्रतधारी होगा वही राम के आदर्श को जीवन में उतार पाएगा, और जो राम के आदर्श को जीवन में उतार पाएगा उसी के जीवन में राम राज्य आएगा। गवार फली की सब्जी, बाजरा की रोटी, बथुआ का रायता, हाँ, ये हमने आज पहली बार अपने जीवन में पाया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक वहां के श्री रमेश जी, शायद उनका नाम रमेश जी है, बहुत सज्जन भक्त भाव के, पूरा परिवार आ गया। उनकी बिटिया गंगा आ गई, बोली गुरुजी हम अपने हाथ से परसेंगे। हमने वहीं चील गाड़ी के एयरपोर्ट पर पाया। भैया क्या आनंद, राजस्थान का स्वाद बड़ा प्यारा है। आज पहला दिन था, लेकिन आज की आप शिक्षाएं बहुत ले चुके हो। पहली शिक्षा तो ये है, दाद और जायदाद जिनके घर पर भी ज्यादा बढ़ती है, खुजली होती है। इसलिए उपाय क्या है? खुजली को खुजाना नहीं है, हाथ फेर करके दबा को कराना। उसी प्रकार जायदाद ज्यादा बढ़ जाए तो दिखाना नहीं है, अब तू सत्कर्म में और दुनिया के समाज सेवा में लगाना है। दूसरा सूत्र क्या था आज की कथा का? दूसरा सूत्र भी बड़ा प्यारा था, पानी में डूबोगे। भैया हम हाथ जोड़ करके आज की कथा में प्रार्थना करना चाहते हैं, हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, हनुमान जी की कथा से एक चीज जरूर सीखो, प्रचार नहीं विचार करना सीखो। क्या करना सीखो? विचार। प्रचार नहीं, हनुमान जी विचार करते हैं। कपिमन कीन विचार, करो विचार करो का भाई, ये हनुमान जी का गुण है। हनुमान जी कोई भी काम करने के पहले विचार कर। राम जी के राज्य में एक तीसरी विशेषता यह है कि किसी के घर में आग नहीं लगी। वर्तमान में घर घर संबंधों में आग लगी हुई है, लेकिन मेरे भारत के लोगों, अगर तुम रामचरितमानस को मानोगे, राम का चरित्र अपने हृदय में उतारोगे, तो तुम्हारे अंदर राम का चरित्र आते ही घर घर में संबंधों में लगी हुई आग मिट जाएगी और परिवार एकता के साथ रहने लगेगा। बेटा और बेटी को हनुमान चालीसा पढ़वाओ। स्कूल में भेजते हो, विद्यालय की किताबें बहुत मोटी मोटी होती हैं, होने दो, पढ़वाओ, पर एक छोटी सी पुस्तक हनुमान चालीसा की भी रख दिया करो। और बच्चे से कह दिया करो कान में, बेटा स्कूल में जब भी इंटरवल हो
एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा विद्यालय में हनुमान चालीसा। आज की कथा का सूत्र राजस्थान के पागलों अपनी जिंदगी में नोट कर लेना, काम आएगा। बातों के बादशाह मत बनो, बातों के बादशाह बनने से काम नहीं चलेगा, आचरण के आचार्य बनो। बातों के बादशाह बनने से काम नहीं होना। हम लोग बोलते रहते बक 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 बक, अरे इससे कुछ नहीं होना। आचरण उतारो, आचरण के आचार्य बनो। अगर आचरण उतारो, आज की कथा का सूत्र राजस्थान के पागलों अपनी जिंदगी में नोट कर लेना, काम आएगा। बातों के बादशाह मत बनो, बातों के बादशाह बनने से काम नहीं चलेगा, आचरण के आचार्य बनो। बातों के बादशाह बनने से काम नहीं होना। हम लोग बोलते रहते बक 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 बक, अरे इससे कुछ नहीं होना। आचरण उतारो, आचरण के आचार्य बनो। अगर आचरण उतारो, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान होकर के भगवान की कथा सुनो। कितना सावधान? बोले जितना माताएं पुराने जमाने में, अब तो ट्यूबवेल का जमाना आ गया, पुराने जमाने में माताएं घड़ा भर करके लाती थी, तो वो कितनी भी बात करें, कितनी भी उछल कूद करके चलें, पर सिर को वो सावधान करके रखती थी, कहीं घड़ा गिर ना जाए, फूट ना जाए, तो बड़ी गंभीरता से सावधानी से चलती थी। उसी प्रकार कथा सुनने वाले श्रोताओं को भी कथा इतनी सावधानी से सुननी चाहिए कि कथा छूट ना जाए, कहीं कर्म फूट ना जाए। हे हनुमान जी महाराज, 1.25 किलो मोतीचूर का लड्डू लाए, इंदौर का, मूसा खेड़ी का, चंगीलाल। पर हे बजरंगबली, बागेश्वर वाले हनुमान जी महाराज, बिटिया की नौकरी लग जाए, महाराज मकान और बन जाए, वो गाड़ी पुरानी हो गई, एक ठैया फॉर्च्यूनर और ले जाए, ठटरी के बरे न कटा। हनुमान जी पगला है काय कि तुमने 150 रुपया के लड्डू में 5 करोड़ को पांग लो है? क्या हनुमान जी पागल बैठे? पहले ये तो बताओ, तुम हनुमान जी को चाहते हो या हनुमान जी से चाहते हो? दूध का दही बनाना पड़ेगा, दही का मक्खन बनाना पड़ेगा, मक्खन को अग्नि पर तपाना पड़ेगा, तभी घृत निकलेगा, तभी दीपक जल पाएगा। वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं, पर दिखाई क्यों नहीं देते? पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन की शुद्धि के साथ आपको जो है अपनी श्रद्धा को जगाना पड़ेगा, श्रद्धा को जगा करके भक्ति को पाना पड़ेगा, भक्ति को पा करके श्रद्धा के भाव में अपने तार को तपा करके मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, तभी इन आंखों से परमात्मा दिखाई देगा। भगवान कहते मैं तो सदा तेरे पास हूं। मेरे प्रियजनों, भगवान तो भक्त के पास रहते हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? भगवान को खोजने की आवश्यकता। कई लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी भगवान कहाँ मिलेंगे? ठटरी के बरे, जब तुम्हें अंदर नहीं मिले तो बाहर क्या हलवा मिलेंगे? अरे भगवान अंदर ही है, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान में खो जाने की आवश्यकता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वत्र है।